नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर। मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता भी था, आज से हमारा एसएससी जीडी को लेकर ऑनलाइन बैच शुरू होने वाला था, बट नेटवर्क एरर की वजह से जूम क्लास पे वो पॉसिबल नहीं हो सका। और काफ़ी सारे बच्चों ने ज्वाइन भी किया था 11 बजे, बट हुआ क्या, नेटवर्क इशू की वजह से किसी को आवाज़ नहीं आ रहा था, किसी को वीडियो क्लियर नहीं जा रहा था। तो जो भी वहाँ पर चर्चा हुई, उसी चर्चा को लेकर यहाँ पे आए हैं, ताकि कुछ बच्चे जो ज्वाइन न कर सके वो अभी भी कन्फ्यूजन में है कि क्लास का क्या हुआ, अब क्या होगा। तो जो क्लास जूम पे हम लेने वाले थे 11 बजे हर दिन, वो क्लास अब आपकी हर दिन यूट्यूब पे होगी। लेकिन यूट्यूब पे आप वीडियो को पब्लिकली नहीं किया जाएगा, उसके लिए अलग से आप लोगों को एक ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें केवल उन्हीं ग्रुप के बच्चे उस वीडियो को देख पाएंगे और लोग उस वीडियो का एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमने आज क्लास में बहुत सारी चर्चाएं भी की फ़ी को लेकर, और काफ़ी सारे बच्चों ने सुझाव भी दिया। मैंने 4 ऑप्शन भी दे रखा था, ABCD करके, 500 600 करके। तो ओवरऑल हम सब ने इस निर्णय पे पहुंचा था कि आपको अगर आप 25 अंडर 25 में अगर आप आ जाते हो तो आपको केवल 200 मंथली जमा करना है। और अगर आप 25 बच्चे के बाद एडमिशन लेते हो तो आपकी फ़ी हो जाएगी 300 रुपये मंथली। फिर जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट जान चुके हैं विदाउट पेन कैसे मैथ सॉल्व किए जाते हैं, ऑप्शन से कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बट जो न्यू बच्चे हैं, जो हमें केवल यूट्यूब के माध्यम से जान रहे हैं, या कुछ ऐसे जो पर्सनली तो जान रहे हैं, बस टीचिंग मेथड से हमें नहीं जान रहे हैं, तो आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है, बट आप हमसे ही क्यों पढ़ो। तो आपको इस क्यों का जवाब ये है कि आपको वो टीचर पढ़ाने जा रहा है, या दोस्त समझो आप, जो हर एग्ज़ाम में बैठता है। तो जीके जीएस की तो गारंटी वो नहीं ले सकता है, बट अब तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है, चाहे आप एसएससी हो, रेलवे हो, मैथ का सेक्शन में अगर 25 क्वेश्चन हैं तो 25 में 25 सही होते हैं। कोई क्वेश्चन एसएससी गलत देता है तो वो बाद में सही करता है। तो मेरा अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि मैं मैथ में 100% स्कोर करते आ रहा हूँ, एंड रीजनिंग में। तो जिस चीज़ में मैं एफिशिएंट हूँ वो तो मैं आपको करवा सकता हूँ। और केवल मैं आपको मैथ बनाना नहीं सिखाऊंगा, आप देखोगे कि कैसे मैं इस जीडी में पिछले साल जो पूछा हुआ क्वेश्चन को मैं कैसे आपको विदाउट पेन करवाता हूँ। कैसे मैंने देखा, सिलेबस को एनालिसिस किया सारे प्रीवियस ईयर को, सारा दिन कल से वही देख रहा था मैं ये पाया कि क्वेश्चन ट्रिकी दिया जा रहा है। आप ऑप्शन से आधे क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है। अभी मैं चर्चा करूंगा कि मैंने क्या एनालिसिस किया और क्या क्या पाया, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप बेहिचक इस बैच को ज्वाइन करो। ऐसा भी तो ज़बरदस्ती नहीं है, 5 दिन का मैं वीडियो क्लास फ्री कर रहा हूँ, जो सबके लिए पब्लिकली होगा। लेकिन 1 जून से जितने बच्चों लोग एडमिशन ले चुके होंगे, जिनका फ़ी पेमेंट हो चुका होगा, केवल उन्हीं बच्चों को 1 जून से फिर वीडियो मिल पाएगी रेगुलर क्लास की। तो आपके लिए बेहतर है कि आप पहले 25 में जगह बना लो, 1-2 दिन वीडियो देखकर, या फिर जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनको पता है हमारी पढ़ाई, आप जल्दी से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो और अपना व्हाट्सअप नंबर जो आप ग्रुप में डालना चाहते हो वो भेज देना। आपकी एडमिशन सक्सेस मान ली जाएगी और आपको उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अभी 3-4 दिन यह वीडियो जो भी मैं पढ़ाऊंगा कल से 31 तारीख तक यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, सबके लिए होगा। लेकिन 1 तारीख से वो सारी वीडियो फिर उस ग्रुप में ही देखी जा सकेगी और कहीं आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। और बहुत सारी चर्चा है, फी की भी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा देख ले जो मैंने आपको एनालिसिस किया था। अगर आप यहां देख पा रहे हो तो देखोगे आप, रीजनिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मिरर इमेज से। रीजनिंग में आपसे मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑड वन आउट से पूछ रहा है ना, एनालॉजी से पूछ रहा है, साइन एक्सचेंज से पूछ रहा है, जैसे प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया जाए। सीरीज के क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं बट ज़्यादा इजी भी नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बहुत आपको मेहनत करने पड़ेंगे। वेन डायग्राम काफ़ी इजी पूछ रहा है आपसे। सीटिंग अरेंजमेंट हमने देखा कि थोड़ा सा बीटर, थोड़ा सा आपसे टफ पूछा जाए। टफ तो नहीं बोल सकोगे, मॉडरेट बोल सकोगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारा।
कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल इजी पूछ रहा है। सिलोगिज्म बहुत इजी है आपसे, जो मैंने पढ़ा रखा है आपको। सिलोगिज्म वही नया है जिसे आप लोग बोलचाल की भाषा में सिलॉक्स बोलते हो, ठीक है, याद आया। एम्बेडेड फिगर क्या है, तो चित्र को आपको एक फिगर दिया जाता है, उसमें 4 आपको ऑप्शन दिया जाता है, खोजना होता है कि इसमें कौन सा फिगर समाहित है, ठीक है। आपके मैंने एक देखा जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले साल का, तो एक पजल क्वेश्चन हर में जा रहा है, हर सेट में एक पजल का क्वेश्चन है। आप उस चीज को मैं बताऊंगा पजल क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, आप कोशिश करना उसको स्किप करने का, या फिर बाद में जब टाइम बचे तब आप उसे टच करना है। जानबूझकर एग्जाम में दिए जाते हैं ताकि आप टाइम किल कर सको। पेपर कटिंग के सवाल आते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर देखते हैं मैथ की, तो मैथ में आपका रेशियो से क्वेश्चन पूछ रहा है, डीआई का क्वेश्चन पूछ रहा है ग्राफ देकर, एसटीडी स्पीड टाइम डिस्टेंस से पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे क्वेश्चन इजी है। जो स्टूडेंट मेरा बुक बना रहे हैं या क्लास में कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इजी नजर आएगा आपको अर्थमेटिक का पोर्शन। सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी इजी, कंपाउंड इंटरेस्ट की बिल्कुल इजी पूछ रहा है आपसे, इंटरेस्ट रेट देकर टाइम देकर आपसे इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, बहुत इजी। एवरेज बस के कॉन्सेप्ट, जितने बच्चों से के कॉन्सेप्ट पढ़ रखा वो पूछ रहा है। वैसे में जितने भी चैप्टर आप देख रहे हो यहाँ से लेकर ये सारा, आप जो भी ये देख रहे हो ये पूरा, ये सब का सब हम क्लियर करेंगे। इसी बात की ही तो हम आपसे पैसा लेंगे, आपका समय 1 घंटा लेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे एग्जाम में बैठने से पहले। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं और क्या क्या है। एवरेज पूछा जा रहा है आपसे, टाइम एंड वर्क आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इजी। टाइम एंड वर्क का इजी, बट 1-2 क्वेश्चन टफ आ रहा है इसका, एक इजी और एक टफ दे रहा है। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा है, 1 मिनट कम से कम लगेगा आपका। मोड बहुलक पूछ रहा है आपसे, जो कि एसएससी के सिलेबस से थोड़ा अलग है। एलसीएम एससीएफ पीजी पूछ रहा है आपसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इकलौता एक एसएससी का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एडवांस मैथ के नाम पे केवल मेंसुरेशन पूछा जा रहा है। वरना हर एसएससी के एग्जाम में ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिगो से क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, जैसे एलडीसी सीएचएसएल में आते हैं। बट इसमें आप खुश रहो, केवल आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन आएंगे। तब आप ज़्यादा ये भी मत खुश हो जाना कि चलो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1-2 आएंगे। भाई मेरे मेंसुरेशन के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट उस 4 को लिए आपको कम से कम 12 या 13 वीडियो में बनाने पड़ेंगे। वृत्त का अलग बनाने पड़ेगा, वर्ग का अलग, आयत का अलग, कि उसमें सवाल को ट्विस्ट करके दिया जा रहा है। विकर्ण का भी साइड देके आपसे शंकु के सवाल पूछे जा रहे हैं, बेलन के पूछे जा रहे हैं, है ना, घनाभ का क्षेत्रफल के पूछे जा रहे हैं। तो सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा बारीकी से। फिर पार्टनरशिप का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, इजी तो नहीं बोल पाएंगे हम लोग। तो ये जितने भी चीज़ देख रहे हैं आप, पढ़ाने का हमारा जो तरीका होगा, क्योंकि आप में से जितने भी बच्चे हैं इस उद्देश्य से आप तैयारी कर रहे हो कि इस बार कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ले लें, क्योंकि आपको भी पता है सरकारी नौकरी की महत्व। इस लॉकडाउन में आप देख रहे हो कि घर बैठे तनख्वाह आ रहा है, आपकी कम से कम सैलरी नहीं कट की जा रही है, ड्यूटी में भी है। वरना प्राइवेट हाल में बहुत ऐसा हो गया जिनकी 80,000 सैलरी थी, उनको 40,000 पर काम करना पड़ रहा है। तो सरकारी नौकरी का महत्व इस लॉकडाउन ने, इस महामारी ने सबको बता दिया है। अब दूरी इस बात की है कि आप कितनी जल्दी ले पाते हो ये नौकरी, लेकिन ये तभी ले पाओगे जब आपकी ये सारी सिलेबस कंप्लीट हुई रहेगी। वरना आपके साथ वो बंदे भी एग्जाम देने बैठ रहे हैं जिनका पिछले साल मेरिट से आउट हुए हैं। अब समझो जो मेरिट से 1-2 नंबर से आउट हुआ है वो तो इस बार पक्का ही ले जाएगा, उम्मीद है। लेकिन एग्जाम तो एग्जाम होता है, चाहे बिगनर हो चाहे 4 साल का हो। जब पेपर सामने आता है तो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है वो डिसाइड करता है। तो आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करके जाना। मैथ और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 45 आप इजीली कर पाओगे केवल और केवल मेरा वीडियो देखकर। आपको कोई बुक बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सारा क्वेश्चन बनाऊंगा और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। हम वहाँ चैप्टर वाइज ना पढ़ के टाइप वाइज पढ़ेंगे। जैसे मान लो किसी दिन हम उठा लेंगे एलसीएम का तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, किसी दिन एवरेज का उठाएंगे तो उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन करेंगे, इजी से इजी, टफ से टफ। और वो भी क्वेश्चन कोई भी मेरा बनाया हुआ नहीं होगा। मैं आपको एलडीसी में पूछा हुआ सवाल लाऊंगा, एसएससी जीडी में जो पिछले साल पूछा गया उसके पिछले साल पूछा गया। क्योंकि भाई एग्जाम की तैयारी करनी तो उन्हीं क्वेश्चन को वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा, क्योंकि उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस की जाए ताकि हमें एग्जाम में कुछ भी नया ना लगे। तो मैथ और रीजनिंग की गारंटी मैं ले रहा हूँ। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है जो बिल्कुल भी सही है,
कि जीके जीएस और रीजनिंग का क्या, जीके जीएस और रीजनिंग का फिर क्या किया जाए। तो जीके जीएस के लिए है, ये आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि इसका कोई भी लिमिट नहीं होता है। क्या पता आप 10 पन्ना पढ़ के जाओ और आखिरी पन्ना आप छोड़ दियो, वहीं से 2 क्वेश्चन आ जाए, बट कोशिश इतनी करनी है कि मैक्सिमम चीज पढ़ा में से आए। तो जीके जीएस के लिए आप लुसेंट और स्पीडी परफेक्ट है, और करंट अफेयर, इसकी तैयारी कैसे करनी इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमने आपका टाइम टेबल भी सेट कर रखा है कि मंडे टू थर्सडे, मतलब सोमवार से गुरुवार तक आपका चलेगा मैथ, फ्राइडे को करेंगे हम लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस, उससे रिलेटेड जो भी है समझना होगा। शनिवार को जीके जीएस का टॉपिक रखेंगे, जिसमें आपको हर दिन हम 1 सप्ताह का डोज देंगे, होमवर्क देंगे और आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर बात आती है हिंदी और इंग्लिश की। तो जिनका इंग्लिश लेना चाहते हैं, अक्सर बच्चे देखा गया जो बिहार के हैं, अक्सर आप हिंदी ही लेते हो, अच्छी बात भी है क्योंकि हमें तो स्कोर करने हैं ना, सब्जेक्ट क्या मैटर करता है। तो ये एसएससी के एग्जाम में सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपको इंग्लिश से डरना नहीं है, आपको हिंदी परोसा जाता है। बट हिंदी भी आपको मैंने देखा केवल 25 क्वेश्चन में से 12 से 15 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट 1-2 टफ आता है। तो आपकी लड़ाई उस टफ क्वेश्चन से, ईजी तो सारे करते हैं, वही रिजल्ट डिसाइड करता है। तो हिंदी के लिए क्या करना है, जब एग्जाम का 1 से 2 महीना बचा रहेगा तो हम भी खुद रिसर्च करके सारे प्रीवियस को लेकर या उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट होंगे आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, और ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको हिंदी भी कंप्लीट कराया जाएगा। और आपकी जीडी की तैयारी आज से शुरू हो रही है, आज से करने का मतलब 27 तारीख से। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जितनी मस्ती करना चाहते हो कर लो आज भर, कल से आपकी तैयारी शुरू हो रही है। कभी भी पढ़ाई को पढ़ाई ना ले, आप हमेशा इस बात को समझे कि ये पढ़ाई नहीं, आप जिस नौकरी की तैयारी करो उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग आपने सुन रखा, कोई आपके आसपास में कर रहे हैं, कितनी टफ होती है, डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, वही डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और आप इस बात का हमेशा याद रखना कि भले ही क्लास यूट्यूब पे होगी तो आप ये मत समझना कि हाँ भैया चलो अब यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हमेशा के लिए रहता है, कभी भी देख लेंगे। 11 से 12:01 भी होगा, वो वीडियो हटा लिया जाएगा, ताकि आपको इस बात का एहसास रहे कि आप एक क्लास कर रहे हो। बेनिफिट ये है कि आपको धूप में या बरसात में छाता लेकर आना नहीं क्लासरूम में, बस मोबाइल लेकर बैठ जाना है, 11 से 12 कॉपी लेकर। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में करना, उसका सोल्यूशन हम अगले दिन जरूर करेंगे, ठीक है। अब ये सब बातें तो हो गई, अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर जी फीस कितना। तो फीस के लिए आज जूम पे जो ही कुछ बात हो सके बच्चों लोगों से, तो किसी ने, मैंने ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन ए 500, बी 600, सी कुछ इसी तरह कर दे रखा था 400, ऑप्शन ई दे रखा था, इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन एक और बढ़ा दिया था मैंने, 5वां ऑप्शन, जिसमें बोल रखा था स्वाद अनुसार। तो कुछ बच्चों ने बोला सर स्वाद अनुसार 200, तो मैं उनकी ही बात रख के, जो बच्चे, हालांकि मैं शुरू में भी बताया इस फी के बारे में, 25 बच्चे तक में पहले आप एडमिशन लेते हो तो आपकी फीस 200 का मंथली चलेगा। हर 1 तारीख को आपको जमा कर देना है। और जमा किस पे करना है, तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं एक बार फिर से मेंशन भी कर दे रहा हूँ, ये आपका सब जगह अवेलेबल है, चाहे आप व्हाट्सअप करो, पे फोन करो, गूगल पे करो। मेरा नंबर आप लोग नोट कर लो, 7488018289, दिवाकर कुमार के नाम से होगा या दिवाकर सर के नाम से आप देख लेना, 7488018289। इस पे आप नंबर पे मेरा आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट अपना व्हाट्सअप नंबर भेजना, आपको उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, फिर आप रेगुलर स्टूडेंट बन जाओगे, आपकी एडमिशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। बस फीस मैंने 200 इसलिए रखा है ताकि आपको इस बात का मलाल ना रहे कि आप ज़्यादा फी दे रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, अक्सर अधिकतर घर की स्थिति खराब हो चुकी है जो प्राइवेट में है, तो ये फीस ज़्यादा नहीं है। ये चाहते तो हम फीस कम भी कर सकते थे या फ्री भी कर सकते थे, बट आपको ही पता है फ्री भी चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। अगर मैं फ्री कर दूं तो आप एक दिन देखोगे, अगले दिन नहीं देखोगे, और मैं भी थोड़ा सा लापरवाह हो जाऊंगा। मैं भी सोचूंगा कि कौन सा मुझे पेमेंट मिल रहा है, चलो आज वीडियो नहीं बनाते। बट ये आपकी फ़ीस जो है मात्र 200 रुपया, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें और आपको मजबूर करेगा एक टाइम पे आने का, 11 बजे मुझे वीडियो अपलोड करने का और 11 बजे आपको पढ़ने का। तो यह एक कड़ी है, आप पैसे की ज़्यादा चिंता न कीजिए।
बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए और आपके रिजल्ट की गारंटी मेरी है। बस आप अपनी 100% दे दो। मंडे से सैटरडे ज़्यादा मोबाइल यूज नहीं करना है, काम भर व्हाट्सअप फेसबुक यूज करना है, सब जरूरी भी है ना। बट संडे को फिर आप मस्ती करना जितना कर सकते हो रिवीजन करने के बाद। बट मंडे टू सैटरडे अपना पूरा सौंप दो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, और देखना आप कैसे आपकी प्रोग्रेस होती है। बीच में मैं एक वीडियो लाने जा रहा हूँ, जो बच्चे मैथ में काफ़ी कमज़ोर है, जिनको प्लस माइनस में दिक्कत होती है, इक्वेशन में दिक्कत होती है, एक्स का मान नहीं निकाल पाते हैं, कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, तो बहुत जल्द उस पर वीडियो आने वाला है। बस आप इस बैच को ज्वाइन कर लो। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जीडी का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, देखो मैथ ऐसी चीज़ है, एक एग्जाम की तैयारी करो दूसरा में आपसे निकलेगा, ठीक है। तो जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जीके मैथ रीजनिंग सब में है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। कल से हम लोग यूट्यूब पे मिलते हैं 27 मई 2021 से, है ना। 4 दिन आपकी क्लास फ्री रहेगी, बट आप पेमेंट कोशिश करो 27 तारीख से शुरू कर दो, क्योंकि जैसे ही 25 बच्चे हो जाएंगे फिर आपको 100 रुपये मंथली एक्स्ट्रा चल जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके लक पे, आप कितना फास्ट पेमेंट कर पाते हो। जो बच्चे ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं, रीगा या उसके आसपास है, आप कोचिंग के पास आके मिल सकते हो, आप हमसे कॉल करके, ठीक है, या घर पे आप आ सकते हो। तो ठीक है, फिर तो मिलते हैं हम लोग क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए आप लोग।